अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक के बारे में बुजुर्गान दीन के अक़वाल। आज इस वीडियो में दुरूद पाक के बारे में सहाबाए किराम और चंद बुजुर्गान दीन के अक़वाल मुबारक बयान करूँगा। सुने और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो सबसे पहले ज़िक्र करते हैं हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से भी अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल मुबारक फरमाती हैं कि मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा अपनी मजलिसों को दुरूद पाक से मुज़य्यन करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना जन्नत का रास्ता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जब जुमा का दिन आता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुमा के दिन इल्म की शाआत करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करो। हज़रत वहाब बिन मंबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी फरमाते हैं कि हक़ जमात की अलामत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करना है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जुमे रात का दिन आता है तो असर के वक्त अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतारता है। इनके पास चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं। जुमे रात की असर से लेकर जुमा का दिन गुरूब आफ़ताब तक ज़मीन पर रहते हैं और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वालों का दुरूद पाक लिखते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मैं उसको महबूब रखता हूँ कि इंसान हर हाल में दुरूद पाक कसरत से पढ़े। हज़रत इब्ने नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अहले इल्म का इस पर इत्फ़ाक़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना सब इल्मों से अफजल है और इसमें इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल कर लेता है। सुबहान अल्लाह। हज़रत महबूब सुबहानी कुतुब रुबानी गौसे आज़म सरकार का इरशाद गिरामी है कि ए मोमनो, तुम मस्जिदों और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक लाजिम कर लो। हज़रत आरफ साफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि दुरूद पाक इंसान को बग़ैर मुर्शद के अल्लाह तक पहुँचा देता है, क्योंकि बाकी अज़कार में शैतान दखल अंदाज़ी कर लेता है, इसलिए मुर्शद के बगैर चारा नहीं। लेकिन दुरूद पाक में मुर्शद सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, लिहाजा शैतान दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। हज़रत शाह अब्दुर्रहीम वालिद माजिद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो कुछ भी पाया सब का सब दुरूद पाक की बरकत से पाया। हज़रत तवक्कल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बंदा जब इबादत और ज़िक्र में मशगूल होता है तो इस पर फितने और आजमाइशें बकसरत वारद होती हैं। दुरूद पाक का ख़ासा यह है कि इसका विर्द रखने वाले पर कोई फितना और इब्तला नहीं आता और अल्लाह की हिफाजत शामिल हो जाती है। हमने देखा कि बल्लियात जब उतरती हैं तो घरों का रुख करती हैं, मगर जब दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर पर आती हैं तो वो फरिश्ते जो दुरूद पाक के खादिम हैं वो इस घर में बलाओं को नहीं आने देते, बल्कि इनको पड़ोस के घरों से भी दूर फेंक देते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद इस्माइल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि दुरूद पाक ही इसमें आज़म है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उसके दिलों को यूँ पाक कर देता है जैसे पानी
کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتنی کثرت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں، جیسے صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ حاضری نصیب نہ ہو تو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شمار نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔